बहुत से क्रिएटर्स अपनी फर्स्ट शॉर्ट पे ही मिलियंस में व्यूज ले आते हैं और फिर कुछ क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो 100 शॉर्ट्स अपलोड कर देते हैं लेकिन व्यूज 100 से भी ऊपर नहीं जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या यूट्यूब कुछ क्रिएटर्स को फेवर करता है या फिर उन क्रिएटर्स को एक ऐसी सेटिंग पता होती है जो 90% क्रिएटर्स इग्नोर कर देते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, मैंने पर्सनली बहुत से चैनल एनालाइज किए हैं और मुझे एक पैटर्न मिला। जब भी कोई क्रिएटर प्रोफेशनल तरीके से शॉर्ट अपलोड करता है उसके शॉर्ट्स एल्गोरिदम को समझने में आसानी होती है और जब एल्गोरिदम समझ जाता है कि तुम्हारा शॉर्ट किस ऑडियंस को दिखाना है तभी व्यूज एक्सप्लोड करते हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ अपलोड करना नहीं सिखाऊंगा बल्कि एक प्रोफेशनल क्रिएटर की तरह शॉर्ट्स अपलोड करना सिखाऊंगा। और वीडियो के एंड तक तुम ये भी समझ जाओगे कि शॉर्ट्स अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है, एसईओ कैसे करना है, हैशटैग कैसे यूज करना है और एल्गोरिदम एक्चुअली काम कैसे करता है। तो चलो शुरू करते हैं। आज भी बहुत लोग शॉर्ट्स अपलोड करते वक्त सिर्फ वीडियो सेलेक्ट करते हैं, टाइटल लिखते हैं और शॉर्ट्स अपलोड कर देते हैं और फिर बोलते हैं एल्गोरिदम खराब है। लेकिन रियलिटी ये है, एल्गोरिदम खराब नहीं होता, डाटा खराब होता है। अगर तुम यूट्यूब को सही सिग्नल नहीं दोगे तो यूट्यूब भी नहीं समझेगा कि तुम्हारी वीडियो किस ऑडियंस को रिकमेंड करनी है। इसलिए आज मैं तुम्हें एग्जैक्ट प्रोफेशनल वर्कफ्लो दिखाऊंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, स्टेप बाय स्टेप। पार्ट 1, प्रोफेशनल शॉर्ट्स अपलोड प्रोसेस। सबसे पहले YouTube स्टूडियो या YouTube ओपन करो और क्रिएट बटन पर क्लिक करो, फिर अपलोड वीडियो। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, वीडियो की क्वालिटी मिनिमम 1080p होनी चाहिए और अगर पॉसिबल हो 1440p या 4K एक्सपोर्ट करो, क्योंकि हायर रिजोल्यूशन अपलोड करने पर YouTube को बेटर कंपैरिजन डाटा मिलता है। अब अगर तुम YouTube से अपलोड कर रहे हो तो यहाँ तुम्हें म्यूजिक वाला ऑप्शन मिलेगा जिसमें तुम फ्री कॉपीराइट म्यूजिक ट्रेंडिंग ऑडियो के साथ यूज कर सकते हो। स्टेप 2, अब आते हैं टाइटल पर। ये सबसे अंडररेटेड चीज है। बहुत लोग टाइटल में सिर्फ कीवर्ड भर देते हैं, ये गलती मत करना। शॉर्ट्स में टाइटल का काम CTR इम्प्रूव करना होता है। एग्जाम्पल, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, आई गॉट 1000 सब्सक्राइबर्स यूजिंग दिस ट्रिक। बट ऑल दो शॉर्ट्स में टाइटल इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर तुम्हारा शॉर्ट सर्चेबल है या फिर वो होम पेज में सजेस्ट होता है तो देयर वाज अ चांस की वीडियो तुम्हारे थंबनेल एंड टाइटल को देख के ही वीडियो पर क्लिक करे। नाउ स्टेप 3, डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन, बहुत लोग सोचते हैं शॉर्ट्स में डिस्क्रिप्शन मैटर नहीं करता, लेकिन करता है। डिस्क्रिप्शन एल्गोरिदम को एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट देता है ना। बहुत से लोग पूछेंगे हम डिस्क्रिप्शन में क्या ऐड कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में तुम अपने वीडियो को डिस्क्राइब कर सकते हो, नॉट कि तुम अपना वीडियो फुल्ली जाकर देखो एंड फिर उसके बारे में लिखो, बट ऑल दो तुम अपने वीडियो का थोड़ा बहुत स्टेप्स डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो। एंड सबसे मेन चीज, तुम यूट्यूब पर जाके सर्च कर लो अपने टाइटल के ऊपर एंड वहाँ पर तुम्हें बहुत से कीवर्ड्स देखने मिल जाएंगे। तुम उन कीवर्ड्स को भी अपने डिस्क्रिप्शन पे लगा सकते हो। स्टेप 4, हैशटैग्स। अब हैशटैग्स सबसे कॉमन में, जितना ज्यादा हैशटैग उतने ज्यादा व्यूज। बिल्कुल गलत, 3 से 5 हैशटैग इनफ होते हैं। एग्जाम्पल, हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स, हैशटैग यूट्यूब ग्रोथ, हैशटैग शॉर्ट्स टिप्स। 50 हैशटैग्स लगाने की जरूरत नहीं है। स्टेप 5 एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, थंबनेल। 2026 में शॉर्ट्स थंबनेल और भी इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं क्योंकि शॉर्ट्स अब सर्च और चैनल पेज दोनों में अपीयर करते हैं ना। शॉर्ट्स में थंबनेल लगाने के लिए तुम अपने वीडियो का कोई बेस्ट मूवमेंट जो तुमने नेचुरली क्रिएट किया है उसे तुम दिखा सकते हो। उसके लिए तुम्हें पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करना है, देन जस्ट तुम्हें अपना वो मूवमेंट सेलेक्ट कर लेना है। एंड ऑफ पार्ट। अब तुम्हें प्रोफेशनल तरीके से शॉर्ट्स अपलोड कर दिया, लेकिन यहाँ से गेम खत्म नहीं, यहीं से स्टार्ट होता है क्योंकि अब बात करेंगे यूट्यूब शॉर्ट्स एल्गोरिदम की और वही चीज डिसाइड करती है तुम्हारी वीडियो 100 व्यूज लेगी या 10 मिलियन। पार्ट 2, यूट्यूब शॉर्ट्स एल्गोरिदम एक्सप्लेन्ड। अब तक तुमने प्रोफेशनल तरीके से शॉर्ट्स अपलोड कर दिया, लेकिन सच बताऊं, अपलोड बटन दबाने के बाद ही असली गेम स्टार्ट होता है क्योंकि उस पॉइंट के बाद सब कुछ डिसाइड करता है यूट्यूब शॉर्ट्स एल्गोरिदम। और अगर तुम एल्गोरिदम को समझ गए तो व्यूज लेना बहुत इजी हो जाएगा। हाउ शॉर्ट्स एल्गोरिदम एक्चुअली वर्क्स। बहुत लोग सोचते हैं कि एल्गोरिदम रैंडमली वीडियोस पुश करता है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। वीडियो का गोल सिर्फ एक है, व्यूअर को ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पर रखना। बस जो वीडियो ये काम करती है, एल्गोरिदम उसे और लोगों तक पहुंचा देता है। फेज 1, टेस्ट ऑडियंस। जब तुम शॉर्ट अपलोड करते हो यूट्यूब पहले उसे छोटे ऑडियंस ग्रुप को दिखाता है। हो सकता है 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग, ये एग्जैक्ट नंबर कोई नहीं जानता, लेकिन टेस्टिंग होती है जरूर और यहीं पर डिसाइड होता है वीडियो आगे जाएगी या नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैट्रिक, स्वाइप रेट। अब मान लो 100 लोगों को शॉर्ट्स दिखाया गया, उनमें से 80 लोग स्वाइप कर गए, सिर्फ 20 ने देखा। एल्गोरिदम को सिग्नल मिल गया लोग इंटरेस्टेड नहीं है और फिर ग्रोथ स्लो हो जाती है। लेकिन अगर 100 में से 70 लोग रुक जाएंगे तो एल्गोरिदम बोलेगा इंटरेस्टिंग, इसको और लोगों को दिखाओ।
द फर्स्ट 2 सेकेंड्स रूल। शॉर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहला 2 सेकेंड। अगर पहले 2 सेकेंड बोरिंग हुए, गेम ओवर। इसीलिए सक्सेसफुल क्रिएटर्स कभी भी इंट्रो नहीं लगाते हैं, वो हमेशा डायरेक्ट क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हेलो गाइस, बैक टू माई चैनल। गलत। और सही एग्जाम्पल, मैं एक एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट देखकर शॉक हो गया। तो अब तो तुम्हें एग्जाम्पल के बेसिस पर समझ में आ गया होगा। नाउ वॉच परसेंटेज। अब मान लो तुम्हारा शॉर्ट 30 सेकंड का है और एवरेज व्यूअर 27 सेकंड देखते हैं, मतलब 90% रिटेंशन। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। लेकिन अगर लोग 8 सेकंड में एग्जिट कर रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। कमेंट्स एंड शेयर्स। बहुत लोग कमेंट्स को सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक समझते हैं, लेकिन रियलिटी में रिटेंशन और स्वाइप रेट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कमेंट और शेयर सेकेंडरी सिग्नल्स है, लेकिन अगर लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं तो एल्गोरिदम को स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। नाउ वाई सम शॉर्ट्स डाई एट 500 व्यूज। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन, मेरी शॉर्ट 500 व्यूज पर क्यों रुक गई? आंसर सिंपल है, टेस्टिंग फेज में मैट्रिक स्ट्रॉन्ग नहीं थे, या ऑडियंस मिसमैच है, या हुक वीक था, या रिटेंशन ड्रॉप हुआ। एल्गोरिदम तुम्हारी वीडियो को पनिश नहीं करता, बस कंपेयर करता है, और जिस वीडियो के मैट्रिक बेटर होते हैं उसे ज्यादा पुश देता है। एल्गोरिदम फॉर्मूला। अगर मैं एल्गोरिदम को एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, हुक प्लस रिटेंशन प्लस रीवॉच ऑडियंस सेटिस्फैक्शन इक्वल्स मोर रीच। तो हमने अभी एल्गोरिदम के बारे समझ लिया। नाउ ट्रांजिशन टू एसईओ। अब तुम समझ गए कि एल्गोरिदम काम कैसे करता है, लेकिन एक और चीज है जो एल्गोरिदम को तुम्हारी वीडियो समझने में हेल्प करती है, और उसका नाम है एसईओ। पार्ट 3 शॉर्ट्स एसईओ एंड डिस्कवरेबिलिटी। अब तक तुम एल्गोरिदम समझ चुके हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर YouTube को यही नहीं पता तुम्हारी वीडियोस किस टॉपिक पे है, तो वो सही ऑडियंस तक पहुंचाएगा कैसे? और यहीं पर एंटर होता है एसईओ। इज एसईओ डेड इन 2026? आजकल बहुत लोग बोलते हैं एसईओ डेड है, कीवर्ड्स मैटर नहीं करते, हैशटैग यूजलेस है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। एसईओ डेड नहीं हुआ, एसईओ इवॉल्व हुआ है। पहले कीवर्ड्स स्टफिंग चलती थी, अब ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग चलती है। हाउ यूट्यूब अंडरस्टैंड्स योर शॉर्ट। बहुत लोग सोचते हैं कि यूट्यूब सिर्फ टाइटल पढ़ता है, गलत। यूट्यूब मल्टीपल चीजें एनालाइज करता है। तुम टाइटल में क्या लिखते हो, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हो, वीडियो में क्या बोलते हो। टाइटल एसईओ। सबसे पहले टाइटल। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, कीवर्ड भर देते हैं। एग्जाम्पल, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब 2026, यूट्यूब ग्रोथ टिप्स। ये टाइटल रोबोट जैसा लगता है, इंसान जैसा नहीं। इंस्टेड यूज क्यूरियोसिटी। एग्जाम्पल्स, दिस शॉर्ट्स अपलोड मिस्टेक इज किलिंग व्यूज। आई टेस्टेड यूट्यूब शॉर्ट्स फॉर 30 डेज। इससे व्यूअर्स के माइंड में क्यूरियोसिटी आती है। डिस्क्रिप्शन एसईओ। डिस्क्रिप्शन में पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस यूट्यूब को कॉन्टेक्स्ट दो। एग्जाम्पल फॉर्मेट, वीडियो समरी, मेन कीवर्ड, कॉल टू एक्शन, और बस। हैशटैग स्ट्रेटेजी। अब हैशटैग्स, सबसे कॉमन मिस्टेक 20 से 30 हैशटैग। ये मत करो। प्रोफेशनल क्रिएटर्स यूजुअली 3 से 5 हैशटैग्स यूज करते हैं। मोस्ट डिमांडिंग थिंग, बेस्ट अपलोड टाइम। अब बात करते हैं अपलोड टाइम की, और यहाँ लोग बहुत ओवरथिंक करते हैं। रियलिटी, टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंटेंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी जनरली ऑडियंस एक्टिव होने के टाइम अपलोड करना बेटर होगा, और ये डाटा तुम्हें यूट्यूब एनालिटिक्स में मिल जाएगा। बट बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मैं किस टाइम पे अपलोड करता हूँ, तो मैं पर्सनली एक दिन पहले शॉर्ट्स को अपलोड करके फुल एसईओ कर छोड़ देता हूँ, एंड अगले दिन 4 PM और 1 PM पे शेड्यूल कर देता हूँ, जो कि मेरे हिसाब से मेरे लिए तो बेस्ट टाइम है। बट टाइम मैटर नहीं करता है। अब तुम एक प्रोफेशनल शॉर्ट अपलोड करना सीख गए हो। नाउ तुम्हें अपना चैनल 7 डेज में ग्रो करना है, तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।